नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। आप भी उद्यमी हैं या खुद का कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके जहन में यह सवाल भी जरूर उठेगा कि कैसे बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। काश कोई सफलता का मंत्र मिल जाता, लोकल से ग्लोबल बनने का सपना आखिर कैसे साकार होगा। तो SAP और TV9 नेटवर्क आपके लिए एक शानदार पहल शुरू कर रहा है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सफलता सोने की तरह होती है जिसे पाने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। हमारे देश के 6 करोड़ से ज्यादा SMEs सोने की तरह ही तप कर निखर रहे हैं और देश ही नहीं अपनी काबिलियत से दुनिया भर में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, खुद की अलग पहचान बना रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में इनके सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन इन्होंने अपने जुनून और जज्बे के दम पर हर मुश्किल का सामना किया। इसी का नतीजा है कि आज GDP में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। इसमें लघु और मध्यम उद्योग यानी SME सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। SMEs और सशक्त बने और नए अवसरों के लिए तैयार रहे। इसके लिए SAP के साथ मिलकर देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 ने कई पहल की है। हमने इनके लिए बिजनेस बादशाह कार्यक्रम चलाए जिसमें हमने उद्योगपतियों की कामयाबी की कहानी दिखाई, जिन्होंने मजबूत इरादे और हौसलों की बदौलत अपने कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचाया। साथ ही हमने लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत वर्चुअल राउंड टेबल्स किए। इसमें 100 से ज्यादा SMEs हमारी पहल से जुड़े। SMEs के साथ साथ पॉलिसी मेकर्स भी हमारी मुहिम का हिस्सा बने। अब वक्त है इनके लिए कुछ और बड़ा करने का, इसलिए शुरू हो रहा है डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स, जिसमें 8 वर्चुअल अवार्ड शो का आयोजन किया जा रहा है। इस अनोखी पहल में उन उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया जिस मुकाम तक पहुंचने का सपना हर उद्यमी का होता है। It brings business leaders who have demonstrated their leadership through difficult periods, for example through the pandemic, and of course who are willing and there to volunteer as trusted advisors and coaches to these businesses, and then equally dare to win and the awards and recognition of the most highly coveted organizations, a platform to recognize the technology-led innovation and their success, their stories being amplified through the ecosystem, the SME ecosystem, to inspire others to do the same. साथ ही शुरू हो रहा है मेंटर्स ऑफ ग्लोबल भारत प्रोग्राम। इस अनूठी पहल में देश के बड़े उद्यमी छोटे उद्यमियों को बिजनेस में सफलता का पाठ पढ़ाएंगे, जिससे छोटे उद्यमी भी अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कामयाब हो सके। MSMEs are very clearly, as per me, the fuel for India's aspirations. And this is both in terms of whether you look at it from a GDP contribution or from a employment generation aspect. I think there are a plethora of initiatives today that we are running to help them enable MSMEs. We are now launching today what we call the Mentors of the Global Bharat. The Mentors of the Global Bharat program is designed to help these SME entrepreneurs learn and get inspired by industry leaders that have successfully navigated this new normal. SMEs हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन में करीब 50% हिस्सेदारी इनकी है। बावजूद इसके इन्हें अपने कारोबार को बड़ा बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि आज इनके सामने नए नए अवसर खुल रहे हैं, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए इन्हें पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। तकनीक भी इनमें से एक है। अगर तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। India is blessed or fortunate to have a very large population of MSMEs. Today, as it stands, the MSMEs contribute about 40% to our exports, right? And with the global realignment in supply chains that's happening, now is the time for us to capture a bigger share of this market. And this is where I think SMEs are making a dent today.
Not just there. If you also look at the employment aspect, SMEs used to employ about 110 million inside the country. कोरोना के बाद देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ग्रोथ हुई है। कई भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों में बेहतरीन क्वालिटी की वजह से अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। भारत सरकार भी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने पर काफी जोर दे रही है, जिसमें एसएमईज का योगदान काफी अहम रहने वाला है। This can be a central role that, if properly invested with innovation, with technology, with an enabling regulatory framework, and with allowing them necessary financial and credit support, we can make India's SME sector a central component to our desire to deal with the changing geopolitics and the uncertainties associated with it. So I regard SMEs, Atmanirbhar Bharat, as being central to the quest of India to not only become an important global player, to improve productivity and efficiency, because they do want still foreign trade to be an important engine of growth. एसएमईज लागत और आकार में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन बेहद प्रभावशाली होते हैं। ये लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। ये देश की जीडीपी में करीब 30% का योगदान देते हैं। साल 2035 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इसमें एसएमईज की भूमिका और भी बढ़ जाती है। You know, what we envisage is a transformation of India from a lower middle income country that it is today to an upper middle income country by about 2035 and a higher income country by 2050. And there are basically three pillars for achieving it. One is sustained fast growth in per capita income or per capita GDP, which requires policy and institutional reforms. And secondly, the equality of opportunity for all citizens. So there are a lot of underutilized human resources, and the key is to make sure that this is fully utilized. And the final element is that we believe the digital revolution is going to transform the economy. जब कोई छोटा कारोबारी अपने कारोबार को बड़ा करने की सोचता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती फंड इकट्ठा करने की होती है। ऐसे में एसएमईज कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद से पूंजी जुटाकर अपने सपनों को नया आयाम दे सकते हैं, एक्सपर्ट्स से जानते हैं। Why is it that the MSMEs are still getting credit at 5% a month? I mean, why should it not be 10% a year? And that's really the problem which we are trying to focus on. We have got a sort of series of special fundings from the RBI in the last 6 months. It's adding up to about 31,000 crores, which is what we are directing towards the smaller entities. लोकल से ग्लोबल बनने का सफर किसी भी उद्यमी के लिए मुश्किलों और चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन कुछ ऐसे ही जाबाज होते हैं जो इस कठिन रास्ते पर चलकर नया इतिहास लिख देते हैं। हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही 2 कामयाब उद्यमियों से जो मेंटर्स ऑफ ग्लोबल भारत प्रोग्राम में दूसरे उद्यमियों को सफलता के मंत्र देंगे। I would expect the mentee to have would be an aptitude to learn, because that is the first thing when you are starting off on your own or you're starting out a new business. Second is work hard, because unless you work hard, you really put in your blood and sweat, it's not going to get you there. And the third is, after having done both, then to be really a success, then you have to see what new innovation you can bring. I would say you have to enjoy what you are doing. Okay. So if you are enjoying, then of course the passion will come automatically and you would like to work for it. And you have to have the positivity. You have to believe in something, you have to work with full passion, and you have to devote time, and you have to be positive. You get it. कोरोना के बाद जिस तरह से बिजनेस के तरीके बदल रहे हैं, ऐसे में खुद को बदलना भी जरूरी हो गया है।
क्योंकि आज हमें सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों से भी मुकाबला करना है। For Asia Pacific, SMEs play this critical role in the overall social and economic well-being of the region. Kalyani Motors in the auto sector, an authorized dealer of Maruti Suzuki, again an organization that was growing rapidly, had a lot of manual process, aging systems. They needed to find a better way. So again, through digitization, they wanted to automate their operations, create standardization, streamline, and deliver that scale in the business. अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में, खासतौर से विकासशील देशों में, लघु और मध्यम उद्योग एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार एसएमई के जरिए ही पैदा होते हैं। इसलिए उद्यमियों को कौशल विकास के साथ साथ तकनीक और इनोवेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। You know, the goal that we have of becoming a $10 trillion economic powerhouse by 2032, I guess that goal hinges largely on the success of MSMEs. You know, businesses that invest disproportionately on technology will always outperform their peers. And they also demonstrate a very clear or a greater agility to outperform their peers. They can respond to market faster, they can serve their customers much faster, as we've seen in the last 1 year, 1.5 years of the pandemic. And I'm happy to say that, you know, the investments coming in from this segment, even in 2020, despite all the difficulties India's faced, was definitely very high, which is a very positive signal as per me. देश की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इस एसएमई सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत का सपना इसी रास्ते पर चलकर साकार होगा। एसएपी और देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 ने भी नए भारत के इसी सपने के साथ अपने मिशन को जोड़ दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।